दोस्त, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आप लोग हर रोज 10 रुपये बचा करके सोना खरीद सकते हैं, यानी गोल्ड को परचेज कर सकते हैं, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको फोन पे के एक ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं, और इस फीचर का इस्तेमाल करके आप हर रोज सिर्फ कम से कम 10 रुपया भी बचाएंगे ना, तो आप आसानी से गोल्ड को परचेज कर पाएंगे, यानी सोना खरीद पाएंगे। आज के इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अभी मैं आपको फोन पे के इस इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि यह फीचर है क्या, कहां पर आपको देखने को मिलेगा, और यहां पर आप किस तरीके से अपना अकाउंट बना सकते हैं, यानी अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और इस फीचर को यूज करने से आपको क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा और क्या क्या नुकसान देखने को मिलेगा। सब कुछ सारा चिट्टा पुर्जा मैं आपको खोल करके दिखाने वाला हूं। वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग फोन पे ऐप को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर लीजिए। चूंकि अभी मैं जिस फीचर के बारे में बताने वाला हूं, यह फीचर आपको लेटेस्ट वर्जन में ही देखने को मिलेगा। अपडेट करने के बाद सिंपल ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहां पर आप अनलॉक कर लीजिए, और जैसे ही आप अनलॉक करेंगे तो कुछ इस तरीके का यूजर इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर आप लोग नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, ठीक है। तो जब आप यहां पर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पर देखिए आपको एक सेक्शन देखने को मिलेगा गोल्ड एंड सिल्वर का, और यहीं पर आपको एक फीचर दिखेगा डेली गोल्ड सेविंग्स। जी हाँ, इस फीचर का ही नाम है डेली गोल्ड सेविंग्स। सिंपल इसी पर क्लिक कीजिए। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब यहां पर आप देख रहे होंगे रीस्टार्ट डेली सेविंग्स का ऑप्शन है, मतलब कि मैंने पहले से ही यहां पर अकाउंट वगैरह सेटअप कर रखा था, इसलिए यहां पर रीस्टार्ट डेली सेविंग्स का ऑप्शन आ चुका है। लेकिन आपके सामने अगर आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो स्टार्ट डेली सेविंग्स का ऑप्शन आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और देखिए यहां पर मैंने 50 रुपया वगैरह ऐड कर रखा था। मैं आगे आपको बताऊंगा ये 50 रुपया क्या है और आप कैसे ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल आप रीस्टार्ट डेली सेविंग्स पर क्लिक कीजिए। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं कि ये डेली सेविंग्स है क्या, मतलब डेली गोल्ड सेविंग्स है क्या। तो भाई ये फोन पे का एक फीचर है, मतलब डिजिटल गोल्ड एक फीचर है। यहां पर आप कम से कम 10 रुपया लगा करके भी सोना खरीद सकते हैं, यानी परचेज कर सकते हैं, या फिर यूं कहे इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कम से कम 10 रुपया लगा करके भी, और बाद में आप सोना ले भी सकते हैं। अगर आप चाहते हैं फिजिकल गोल्ड लेना तो आप ले सकते हैं। कैसे लेंगे मैं आगे क्लियर करूंगा। सिंपल सी बात समझ लीजिए कि ये डिजिटल गोल्ड सेविंग एक फीचर है जहां पर आप फोन पे के जरिए पैसा लगा करके सोना में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि सोना को खरीद सकते हैं, और बाद में जब चाहे तब इसको आप सेल कर पाएंगे, या फिर उसके बदले आप फिजिकल गोल्ड ले पाएंगे। ठीक है, अब इसको सेटअप कैसे करना है इसको समझिए। देखिए यहां पर सेव योर मनी इन गोल्ड का ऑप्शन आ रहा है, और नीचे में 3 ऑप्शन दिया गया है, स्टार्ट विथ जस्ट 10 रुपीज, सेव डेली ऑटोमेटिकली, और पॉज और स्टॉप एनी टाइम। देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर कम से कम अगर आपके पास 10 रुपये भी है ना, तो भी आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी गोल्ड को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर डेली के 10 रुपये की बात करें तो महीने में 300 रुपये आपके खर्च होंगे, जो कि आप इधर उधर खा पी करके उड़ा देते हैं। ठीक है, फेंक देते हैं 300 रुपये महीने में। तो आप यहां पर 10 रुपये सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा सेव डेली ऑटोमेटिकली, और एक बार आप यहां पर सेटअप कर देंगे तो बार बार आपको यह प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर दिन आपके अकाउंट से 10 रुपये डेबिट होते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। और यहां पर देखिए लिखा हुआ है पॉज और स्टॉप एनी टाइम, मींस जब आप चाहते हैं तब आप इसको पॉज कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं, कभी भी किसी भी टाइम, कोई भी किसी भी प्रकार का लिमिटेशन रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर आप 10 रुपया सेलेक्ट कीजिए, 30 रुपया सेलेक्ट कीजिए, 40 रुपया सेलेक्ट कीजिए, या 100 रुपया सेलेक्ट कीजिए। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितना हम डेली का इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप 100 रुपया सेलेक्ट करेंगे तो मींस महीने का 3000 रुपये होगा, यानी महीना में आप 3000 रुपये यहां पर इन्वेस्ट करेंगे, यानी जमा करेंगे, 3000 रुपये का गोल्ड परचेज करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जैसे कि मैं यहां पर सेलेक्ट कर लेता हूं 10 रुपया, या आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, खुद से भी आप अमाउंट यहां पर डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर 10 रुपया सेलेक्ट करता हूं। उसके बाद यहां पर देखिए नीचे में व्यू ब्रेकअप का एक ऑप्शन है, और इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक चीज नोटिस कीजिएगा, यहां पर लिखा हुआ है गोल्ड सेविंग्स अमाउंट 9 रुपया 71 पैसा।
अब मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा कि जब आप यहाँ पर गोल्ड परचेज करेंगे, ठीक है ना, तो वहां पर होता क्या है कि गोल्ड सेविंग अमाउंट में आपको कम ही दिखाई देगा आपका पैसा। क्यों कम दिखाई देगा? क्योंकि 3% यहाँ पर आपसे जीएसटी चार्ज भी लिया जाता है। ठीक है, जितना बड़ा अमाउंट होगा उतना बड़ा जीएसटी चार्ज भी देखने को मिलेगा, और जितना कम अमाउंट होगा उतना कम जीएसटी चार्ज देखने को मिलेगा। तो यहां पर जो 10 रुपये अभी आप लगाएंगे ना, तो 9 रुपया 71 पैसा का आपका गोल्ड परचेज होगा, लेकिन बाकी के जो 29 पैसे बचे हैं उससे आप जीएसटी पे कर रहे हैं, यानी जीएसटी चार्ज पे कर रहे हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर इस चीज को आपने चेक कर लिया। सिंपल, अब आपको करना क्या है, कंटिन्यू सेटअप पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। डेली सेविंग्स अमाउंट 10 रुपये, ऑटो पे सेटिंग्स 10 रुपया अमाउंट है, फ्रीक्वेंसी एवरीडे है, और पे यूजिंग चेंज का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करके आप अकाउंट वगैरह चेंज कर सकते हैं। जिस अकाउंट में उससे आप ऑटो डेबिट सेटअप करना चाहते हैं आप सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सेटअप ऑटो पे पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहां पर हमसे यूपीआई पिन मांगा जाता है, तो आप यूपीआई पिन डाल दीजिए। यूपीआई पिन डालने के बाद सिंपल पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप पे करेंगे प्रोसेसिंग होगा, पेमेंट एंड सेटिंग अप हो जाएगा, मतलब ऑटो पे इनेबल हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर यूपीआई मैंडेट फॉर इतना सक्सेसफुली हो चुका है, अपडेटेड। ठीक है ना, अब यहां से डन कर दीजिए। डन करने के बाद देखिए यहाँ पर टोटल कंट्रीब्यूशन 60 रुपीज हुआ है, मतलब पहले से 50 रुपये था, अब मैं 10 रुपये और ऐड कर चुका हूं। तो यहाँ पर देखिए अपग्रेड नाउ का भी ऑप्शन है, और योर डेली सेविंग्स स्टार्ट डेट 29 जनवरी 2026 है, सेविंग अमाउंट 10 रुपया, फ्रीक्वेंसी डेली है। ठीक है, और व्यू योर लॉकर का यहीं पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो इस पर आप क्लिक कीजिए। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए आपको देखने को मिलेगा गोल्ड इन लॉकर। मतलब आप जब गोल्ड परचेज करेंगे ना, तो एक फोन पे का पार्टनर होता है, वहां पर जाकर के सेफ गोल्ड में आपका जो गोल्ड है वो सेफ लॉकर में पड़ा रहेगा, सेव रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेरा लिखा हुआ है करंट वैल्यू 12 रुपया 50 पैसा। ओके, मतलब 8.23% इंक्रीज हुआ है। और यहां से व्यू ब्रेकअप पर क्लिक करके हम यहां पर देख सकते हैं गोल्ड इन ग्राम, और गोल्ड इन ग्राम सेफ गोल्ड में है और ये जार में है। ठीक है, तो सेफ गोल्ड में इतना ग्राम है और जार में इतना ग्राम है। मैंने अलग अलग तरीके से परचेज किया था। तो यहाँ पर देखिए करंट वैल्यू 10 रुपया 76 पैसा दिख रहा है, और करंट वैल्यू 1.74 रुपये दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहां से आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा बाय मोर गोल्ड पर क्लिक करके यहां से और भी ज्यादा गोल्ड परचेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मंथली एसआईपी भी यहां पर आप कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर सेल गोल्ड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको सेफ गोल्ड दिखेगा, और जार मतलब कहां से आप गोल्ड को सेल करना चाहते हैं। अगर आपने सेफ गोल्ड में परचेज करके रखा हुआ है गोल्ड को, तो आप सेफ गोल्ड पर क्लिक कीजिए। अगर जार में आपने रखा हुआ है तो जार को आप सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, लेकिन एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप जब गोल्ड को परचेज करेंगे ना, ठीक है, तो जब मान लीजिए अभी आपने गोल्ड परचेज किया और तुरंत के तुरंत आप सेल करना चाहेंगे तो सेल नहीं होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर सिक्योरिटी रीजन यू कैन सेल योर गोल्ड ओनली आफ्टर 24 आवर्स ऑफ इट्स परचेज। मतलब जब आज की डेट में परचेज करेंगे तो 24 घंटे के बाद ही आप उसको सेल कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो आप सेल करेंगे गोल्ड, उसका पैसा आपके अकाउंट में मैक्सिमम 48 घंटे के अंदर अंदर आ जाएगा, जिस अकाउंट को आप फोन पे से ऐड कर रखे हैं। ओके, कोई टेंशन नहीं लेना है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या हम यहां पर गोल्ड परचेज करें या नहीं, इससे हमें फायदा होगा या नुकसान। तो भाई मैं आपको क्लियर कर देता हूं। यहां पर आपको फायदा तो ये होगा कि आप कम से कम रुपया लगा करके, यानी कि डेली के 10 रुपये बचा करके आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो। देखिए, अगर अभी आप सोना परचेज करने के लिए जाते हो ऑफलाइन, तो उस सिचुएशन में एक तो वैसे ही सोना का भाव काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है ना, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अभी कितना पर ग्राम सोना चल रहा है मार्केट में, ठीक है। और साथ ही साथ वहां पर आपसे जीएसटी चार्ज, एसजीएसटी चार्ज, इसके अलावा मेकिंग चार्ज और भी तरह तरह के चार्ज लिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको और भी ज्यादा महंगा सोना देखने को मिलता है। लेकिन यहां पर क्या है कि एक बार में उतना ज्यादा रुपया पे करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और साथ ही साथ आपको मेकिंग चार्ज भी यहां पर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए, आप जब सोना को परचेज करेंगे ना, इन्वेस्ट करेंगे, तो ये यहां पर सेफ गोल्ड में, यानी गोल्ड सेविंग पार्टनर है फोन पे का, यहां पर आपका सोना जमा होगा जितने का आप परचेज करेंगे डेली, ठीक है। तो कम से कम रुपये लगा करके आप यहां पर गोल्ड परचेज कर सकते हैं। ये तो सही बात है, आपको ज्यादा बर्डन नहीं होगा, मतलब ज्यादा टेंशन नहीं होगा कि मुझे इतना रुपया एक बार में लग गया। और एक बार 10-10 रुपये जमा करते हुए जाएंगे तो उसके बाद एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपके पास ढेर सारे रुपये हो जाएंगे, मतलब कि ढेर सारे रुपयों के आप सोना परचेज कर चुके होंगे, और बाद में उसको सेल करके आप पैसा निकाल सकते हैं या फिर सोना भी ले सकते हैं, यहीं से आप सोना मंगवा सकते हैं,
ठीक है। लेकिन यहां पर दिक्कत क्या है कि जब आप गोल्ड को परचेज करेंगे तो आपको जो प्राइस वैल्यू दिखाई जाएगी वो ज्यादा दिखाई जाएगी। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर व्यू योर लॉकर पर क्लिक करता हूं और बाय मोर गोल्ड पर क्लिक करूंगा तो देखिए अभी जो लाइव इसकी प्राइस चल रही है वो 17,369 रुपये 43 पैसे पर ग्राम आपको देखने को मिल रहा है और प्लस 3% जीएसटी चार्ज भी देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं पर मतलब अगर आप परचेज करेंगे तो इतना रुपया पर ग्राम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप इसको सेल करेंगे ना तो सेल करने के दौरान आपको यही वैल्यू कम दिखाई देगा। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? मैंने 17,000 का, मान लीजिए 17,000 का सोना परचेज किया तो मैं 17,000 का सेल करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा क्यों नहीं होगा ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब अभी आप सोना को परचेज करेंगे तो आपके हाथ में फिजिकल गोल्ड नहीं आएगा, उस गोल्ड को डिजिटल गोल्ड बोला जाता है और वह गोल्ड फोन पे के पार्टनर के पास आपका रखा रहेगा सेफली तरीके से। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि जब आप गोल्ड परचेज करते हैं डिजिटल गोल्ड यानी इन्वेस्ट करते हैं तो वह गोल्ड यहां पर सेव रहता है इनके पार्टनर के पास, जिस वजह से रख रखाव का चार्ज लिया जाता है, इसके अलावा जीएसटी चार्ज लिया जाता है, सेफ्टी का चार्ज लिया जाता है। ठीक है, ये सारा चार्ज आपसे लिया जाता है। लेकिन जब आप इसको सेल करेंगे तो जीएसटी चार्ज आपको मतलब नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा जो रख रखाव का सिक्योरिटी चार्ज है वो भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन अभी आप परचेज करेंगे वो आपको देना पड़ेगा, बट जब आप सेल करेंगे तब आपको नहीं देना पड़ेगा, तो उस टाइम आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए सेव करना चाहते हैं, यहां पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं पैसा, तो उस सिचुएशन में आप यहां पर आ सकते हैं, मतलब डेली सेविंग फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हैं, आप ये चाहते हैं कि मैं आज गोल्ड परचेज करूं 15,000 का, 20,000 का और कल के डेट में 30,000 50,000 का हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तब आप मत आइए, वरना यहां पर आपको नुकसान हो जाएगा। नुकसान ये होगा कि आज के डेट में अगर आप मान लीजिए 25,000 का गोल्ड परचेज करेंगे और कल के डेट में आप इसको सेल करते हैं, तो हो सकता है उस सिचुएशन में 25,000 का गोल्ड आपने परचेज किया और कल के डेट में आपको 24,000 का ही देखने को मिले या 20,000 का ही देखने को मिले। हो सकता है कल के डेट में गोल्ड का भी वैल्यू कम हो जाए और इसके अलावा आपका जीएसटी चार्ज जो लगा था या फिर रख रखाव का जो चार्ज, सिक्योरिटी चार्ज लगा था, वो भी आपको नहीं मिलेगा। तो उस सिचुएशन में आपको जो है कम प्राइस वैल्यू दी जाएगी। ठीक है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यहां पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आना चाहते हैं तो मत आइए। और यहां पर सेल कर सकते हैं, गोल्ड कॉइन डिलीवरी का भी ऑप्शन है। ठीक है, बाय सिल्वर का भी ऑप्शन है और यहां पर देखिए नीचे में एक ऑप्शन है कन्वर्ट टू कैरेट लिंक ज्वेलरी। तो यहां पर जो है आप कन्वर्ट करवा सकते हैं ज्वेलरी में और ज्वेलरी को यहीं से आप मंगवा भी सकते हैं इस ऑप्शन की हेल्प से। ठीक है, और यहां पर देखिए मैनेज सेविंग्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको स्टार्ट न्यू एसआईपी का ऑप्शन आ जाएगा और यहां पर अभी एक्टिव दिख रहा है। इसके अलावा यहां से अपग्रेड कर सकते हैं, मैनेज पर क्लिक करके इसको मैनेज कर सकते हैं। जब चाहे तब आप इसको पॉज कर सकते हैं, यहां पर देखिए पॉज का भी ऑप्शन है, या फिर इसको बंद भी कर सकते हैं। डिलीट ऑटो पे का ऑप्शन है, जब चाहे इसको परमानेंटली बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, और लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, यहां पर जो आप गोल्ड परचेज करेंगे वो 24 कैरेट गोल्ड होगा, यानी प्योर गोल्ड होगा। देखिए पर 24 कैरेट गोल्ड लिखा हुआ है तो प्योर गोल्ड होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप परचेज कर सकते हैं। तो मैंने आपको पूरे डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कि योनो एसबीआई में ये गोल्ड डेली गोल्ड सेविंग फीचर है क्या, इसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे यहाँ पर आप ऑटो पे वगैरह सेटअप कर सकते हैं और इससे किन किन लोगों को फायदा मिलेगा और किन किन लोगों को फायदा नहीं मिलेगा, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। दोस्त, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट आसान भाषा में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है या इसी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई सवाल रह गया है मन में या कोई भी प्रॉब्लम आपको चल रहा है या फिर किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग आपको जानकारी चाहिए तो आप बेशक नीचे कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के ज्वाइन कीजिए, फॉलो कीजिए और अपना प्रॉब्लम स्क्रीनशॉट के साथ शेयर कीजिए।